साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से जो विधि बताने जा रहा हूँ, जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनको अलग अलग करने की यह विधि है। अगर आपके दो शत्रु हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनमें तकरार उत्पन्न हो जाए, वह अलग अलग हो जाएं, तो दो दुश्मनों को अलग अलग करने की यह विधि है और बिल्कुल सरल विधि है। इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना और ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। लेकिन यह जो विधि है, यह जो उपाय है, जिनके पास कोई नदी बहती हो, जहाँ पर बहता पानी हो, वही इस उपाय को कर सकते हैं। इसकी कोई और विधि नहीं है। अगर आपके पास कोई नदी, कोई नहर नहीं है, तब आप इस विधि का यह उपाय नहीं कर सकते। तो यह जो विधि है, केवल नदी के ऊपर, नहर के ऊपर, जहाँ पर पानी बहता हो, वहीं पर आप इस विधि का यह उपाय कर सकते हैं। जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनमें झगड़ा उत्पन्न हो जाए, उनमें तकरार पैदा हो जाए और वह अलग अलग हो जाएं, तो जिससे आपका समाधान होता हो, तो आप इस विधि का यह उपाय कर सकते हैं। और यह जो उपाय है, 3 शनिवार रेगुलर आपने इस उपाय को करना है, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। वैसे तो पहले शनिवार को ही आपका यह जो काम है, यह जो विधि है, पहले शनिवार को ही यह पूर्ण रूप से कार्य करेगी, लेकिन आप फिर भी 3 शनिवार को इस उपाय को करते रहें। बिल्कुल सरल विधि है। तो ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूं और इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने अपने घर में 2 चपाती बनानी है, नमक और मिर्च वाली। 1 चुटकी लाल मिर्च की, 1 चुटकी नमक की आपने 1 रोटी में, 1 चपाती में आपने डालनी है और 2 रोटी आपने बनानी है। और यह जो 2 रोटी है, इनकी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और जो कच्चे वाली साइड होगी, उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगाना है। और इस विधि का उपाय करने के लिए आपको 1 चाहिए साबुत नींबू और 2 आपको चाहिए साबुत लौंग और 1 आपको चाहिए काजल। 1 काजल की आप डिब्बी ले लें और 2 टिकिया आपको चाहिए कपूर की। तो आपने इस विधि का यह उपाय, यह प्रयोग कैसे करना है, 2 दुश्मनों को, 2 शत्रुओं को अलग करने के लिए और उनमें झगड़ा उत्पन्न करने के लिए। तो आपने यह जो 2 रोटी है, शनिवार वाले दिन इस सामग्री को तैयार करने के बाद जो भी आपका कोई दुश्मन है, उनके आपने नाम लिखने हैं दोनों रोटियों के ऊपर। ये जो दोनों रोटी है, जो कच्चे वाली साइड है, उसके ऊपर ये जो आप काजल की डिब्बी लेकर आए हैं, इससे आपने दोनों रोटी के ऊपर, उन दोनों व्यक्तियों का आपने, इन दोनों रोटी के ऊपर आपने नाम लिख लेना है। और उसके बाद आपने यह जो नींबू है, इसको 2 भागों में आपने काट लेना है। दोनों भाग आपने अलग अलग कर लेने हैं। ये जो एक नींबू है और दोनों भागों में, ये जो नींबू है, दोनों भागों में आपने 1 लौंग आपने लगा देना है। इन नींबुओं में आपने गाड़ देना है ये जो 2 लौंग हैं। और उसके बाद आपने माता काली जी का ध्यान धरते हुए, माता मसाणी जी का ध्यान धरते हुए और आपने बाबा भैरवनाथ जी का ध्यान धरते हुए, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके पूर्वज हैं, उनका ध्यान धरते हुए और ख्वाजा पीर के ऊपर फिर आपने इस सामग्री को लेकर जाना है। तो आपने यह जो 2 रोटी है,
जिसके ऊपर आपने अपने दोनों शत्रुओं का, आपने अपने दोनों दुश्मनों का, जिनके ऊपर आपने नाम लिखा है, एक रोटी के ऊपर आपने अपने एक शत्रु का नाम लिखना है और दूसरी रोटी के ऊपर आपने दूसरे शत्रु का नाम लिखना है। और उसके बाद इसके ऊपर एक एक टुकड़ा जो नींबू का है, जिसमें लौंग लगा हुआ है, एक एक टुकड़ा आपने नींबू का दोनों रोटी के ऊपर रख लेना है। और जब आप नदी के ऊपर जाएंगे जहाँ पर पानी बह रहा हो, तो उसके एक साइड के ऊपर, एक कंडे के ऊपर, एक किनारे के ऊपर आपने एक रोटी को रख देना है और दूसरी साइड के ऊपर आपने दूसरी रोटी को रख देना है। और जो कपूर की टिकिया आप लेकर गए हैं, 2 टिकिया जो कपूर की है, तो उस नींबू के ऊपर आपने एक एक टिकिया कपूर की रख देनी है दोनों रोटी के ऊपर। और आपने इस कपूर के ऊपर आपने अग्नि चेतन कर देनी है, इसको आपने जला देना है और वहाँ से सीधा आपने फिर अपने घर को आ जाना है। जब दोनों रोटी के ऊपर जो कपूर की टिकिया है जल रही हो, तो आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। और जो विधि है, आपने 3 शनिवार रेगुलर इस विधि का उपाय करना है। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप एक बार इस उपाय को करें। जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, तो कारण कोई भी हो, उनमें झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा और उनमें दरार पड़ जाएगी। और जो भी आपकी कोई समस्या होगी शत्रुता की, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा अगर आप इस विधि का उपाय करेंगे। लेकिन जो उपाय है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो उपाय है केवल नदी के किनारे ही हो सकता है। दोनों साइड के ऊपर, सेंटर में पानी बहता होना चाहिए इन दोनों साइड के ऊपर, इन दोनों रोटियों को रखने के बाद तभी उनमें जो दरार है तभी उत्पन्न होगी। ख्वाजा पीर जी की शक्ति के द्वारा जो विधि है मैंने आपको बताई है, 2 शत्रुओं में दरार पैदा करने के लिए यह विधि है। और जो उपाय है, अगर आपके शत्रु हैं, अगर आप उनका नाम जानते हैं, तभी यह विधि कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी का भी नाम लिख दिया कि इनमें झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे जो विधि है कभी भी कोई भी कार्य नहीं करेगी। क्योंकि जो विधि है माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी की, ये देव लोगों की विधि है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर आपके शत्रु हैं, अगर आपको वह बिना वजह से परेशान कर रहे हैं, तभी जो विधि है तभी भक्तजनों कार्य करेगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।